टीवी मीडिया के विश्लेषणों में बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया गया है लगातार, लेकिन अब बीएसपी के उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने पासा थोड़ा पलट दिया है। उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी को ही भाजपा की बी टीम बताया है और साथ में तर्क भी दिए हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नगर निगम के चुनाव होने हैं जो कि अप्रैल के महीने के आसपास हो जाएंगे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और फिर 27 में विधानसभा के चुनाव होने, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो जंग है वो तेज़ हो चली है और वहाँ उमेश पाल के मामले से लेकर अतीक अहमद का जो मामला है उसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो शाइस्ता परवीन को अपने प्रत्याशी के रूप में आगे कर रही थी, लेकिन शाइस्ता परवीन जो हैं वो उमेश पाल के मामले में नामजद आरोपी हैं और अब का घटनाक्रम ये है कि वो लगातार जो हैं उनको ढूंढा जा रहा है और वो एक तरह से लगातार जो है उनको लेके बीएसपी को भी तंज कसा जा रहा है, जबकि बीएसपी का साफ कहना है कि अगर वो अपराधी घोषित हो जाती हैं तो बसपा उनसे नाता तोड़ देगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सीधे शब्दों में कहा था कि अगर वो अपराधी घोषित हो जाती हैं और अपराध सिद्ध हो जाता है तो बहन जी निकाल बाहर फेंकेंगी। ये साफ उनके शब्द थे जबकि वो उमेश पाल के परिवार से मिलने के लिए गए थे। लेकिन उमाशंकर सिंह ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर सपा तो तिलमिलाई है ही, वहीं बीजेपी भी परेशान है। उनका सीधा हमला जो है इस बार राम गोपाल यादव पे है। उन्होंने कहा है कि राम गोपाल यादव जो हैं वो बीजेपी की प्लानिंग में शामिल होते हैं, तो ये बड़ा आरोप है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 साल बाद भी उन घोटालों की जांच क्यों नहीं हुई जो कि अखिलेश यादव के ऊपर जिनकी जांच चल रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा में मिली भगत है। सपा शासन में जो घोटाले हुए थे उनकी लिस्ट जो है वो गिनाई गई थी और योगी सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक ने और कई आरोप लगाए थे उनके, और उसको लेके ही उमाशंकर सिंह ने कटघरे में खड़ा कर दिया है एक तरफ भाजपा को भी, और एक तीर से दो निशाने किए उन्होंने कहा है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो भाजपा की बी टीम है और सपा सरकार में जो घोटाले हुए थे उनके 6 साल बाद भी जांच पूरी क्यों नहीं हुई है। तो ये बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है। बीजेपी बताए, उन्होंने कहा कि अखिलेश के कामों की 2017 में भाजपा सरकार बनते ही जांच शुरू कराई गई थी। तो 2017 में अखिलेश ने जो कुछ काम किए थे उनको लेके जांच शुरू हुई थी, लेकिन जांच का क्या हुआ है अभी तक कुछ पता ही नहीं है। और पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे बलिया बसपा के ज़िला मुख्यालय में और उन्होंने वहाँ पर बड़ा हमला जो साधा है वो सपा के प्रमुख महासचिव जो हैं राम गोपाल यादव को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की प्लानिंग का हिस्सा हैं, यानी कि जो भाजपा की प्लानिंग होती है उसमें वो शामिल होते हैं और भाजपा के लोग जो कार्यक्रम बनाते हैं उसमें उनकी सहभागिता होती है। और उमाशंकर सिंह का ये भी कहना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसने समझ लिया है कि अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, वो केवल अल्पसंख्यक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही उमाशंकर सिंह ने अल्पसंख्यक वर्ग का हितैषी करार दिया और कहा कि बसपा की जो पुरानी सरकार थी उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को सबसे अधिक सम्मान मिला था। उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 22 विभागों के मंत्री थे बसपा के सरकार में और प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ था, जबकि अखिलेश यादव की सरकार में दंगे ही दंगे हुए क्योंकि उनको डर पैदा करना था। और कमाल की बात एक ये भी है, नोटेबल पॉइंट आपको बताया था, शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा, जब नई सपा की सरकार आई थी तो मुजफ्फरनगर का पूरा मामला आया था, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए और वहाँ सैफई का महोत्सव चल रहा था। यहाँ जो है किस तरह से जो दंगों के पीड़ित थे, विस्थापित थे, वो अपने बचा कुचा सामान जुटा रहे थे और सर्दियों का समय था और वहाँ सैफई महोत्सव में ठुमके लग रहे थे, बॉलीवुड के कलाकार नाच रहे थे और बहुत भयंकर ध्रुवीकरण हो गया। और उसके बाद चुनाव ठीक सामने थे, आपको याद होगा, और उस चुनाव की उस पूरे घटनाक्रम की वजह से जो ध्रुवीकरण हुआ उस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, खासतौर मुजफ्फरनगर के इलाके में, उसका नतीजा ये निकला कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पूर्व तक भाजपा क्लीन स्वीप करके ले गई। तो यही इसी सिलसिले में उमाशंकर का जो बयान है वो खासा महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम है कि बीएसपी जो है अब
ब्राह्मण दलित की बात नहीं कर रही है, वो इस बार दलित मुस्लिम की बात कर रही है। और हालांकि पिछड़े वर्ग को लेके एक बड़ी तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली में बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, मेरठ में सम्मेलन हुआ है, उसमें पिछड़े वर्ग के नेता प्रमुख रूप से शामिल दिखाई दिए। कई जगह पे इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, बुद्ध के धम्म की बात हो रही है। लेकिन बीएसपी को पता नहीं शायद ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये सब जो है उसके खिलाफ जा रहा है, उसके विरोध में काम हो रहा है। और ओबीसी की जो गोलबंदी हो रही है वो उत्तर प्रदेश में सपा, तो वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाने के लिए हो रही है। ये सीधे तौर पे नजर आ रहा है। राजनीति में ये सब चीज़ जायज़ भी हैं। राजनीति में जो बना जाए, जो किया जाए, जो संभव हो जीतने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, और सबके पास अपना एक खुला ग्राउंड है। कौन उसमें खेलना चाहता है, कौन नहीं खेलना चाहता, वो उनके ऊपर है। बहरहाल उमा शंकर सिंह का जो बयान है वो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र विधायक हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको कि बसपा के साथ अपनी लॉयल्टी को बना के रखें। चाहते तो वो एकला चलो की रणनीति पे चल सकते थे, उनको पता है कि वो अपनी ताकत से जीते हैं, बसपा का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान है नहीं। और हालांकि आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ था उसमें शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अच्छा खासा वोट मिला, लगभग 30% का वोट मिला, वो दूसरे नंबर पे आए, हालांकि जीत नहीं पाए। लेकिन बसपा आश्वस्त इस बात को लेके है कि जो मुस्लिम नेता हैं वो बसपा के साथ जिस तरह चलेंगे तो बसपा को अगर आधा भी मुस्लिम वोट मिलता है तो बसपा एक विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर सकती है। हालांकि बसपा बेसिक्स को ठीक नहीं कर रही है, उस पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन बसपा समीकरण जो है उसको जिताऊ समीकरण ढूंढने की जो कवायद है उसको तेज़ कर चुकी है। इमरान मसूद से लेके चाहे शाइस्ता परवीन की बात हो, चाहे और भी बहुत सारे नेता हैं जिसके संपर्क में बसपा है। और नगर निगम के चुनाव इसका एक लिटमस टेस्ट भी हैं, बता देंगे कि वाकई में ये कारगर होता है या नहीं होता। और मेरठ से बसपा का मेयर जीता था, अलीगढ़ से मेयर जीता था, सहारनपुर में बहुत कम मार्जिन रह गया था। तो अब आने वाले दिनों में आपको और बयानबाजी तेज़ मिलेगी। और उमा शंकर सिंह की जो है, अगर आप बीएसपी के लिहाज से विश्लेषण करें तो मानना पड़ेगा कि वो जो है सबसे प्रखर प्रवक्ता के रूप में बसपा के इस वक्त अपनी बात को रख रहे हैं। इतना तो बसपा के और नेता भी खुल के नहीं बोल पा रहे जितना खुल के वो बोल रहे हैं, जबकि वो एकमात्र विधायक हैं। चाहते तो वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति को तय कर सकते थे कि भविष्य में क्या होना है, पर क्योंकि अभी 27 के चुनाव बहुत दूर हैं और बसपा के टिकट पे वो जीत के आए हैं, तो कोई कारण नहीं उनके पास कि वो जो है अपनी पार्टी लॉयल्टी के खिलाफ जाएं और पार्टी से वो दगा करें। डीएनएन हिंदी पे इतना ही। पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ सोचते हैं? सपा भाजपा की बी टीम जो है, इस आरोप में कितना दम है? क्या आपको ऐसा कुछ नज़र आता है, या आप इसके खिलाफ हैं, या आपको लगता है कि ये सही बयान था? अपने तर्क, अपने कमेंट, अपने विश्लेषण को कमेंट में लिखिए, शेयर करिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।